नमस्कार दोस्तों, पिछले क्लास में हमने संज्ञा एवं सर्वनाम देखे थे, जिसमें संज्ञा व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव एवं जाति का बोध कराने वाले जो शब्द है उन्हें हम संज्ञा के नाम से जानते हैं। उसी प्रकार सर्वनाम जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द है उन्हें हम सर्वनाम के नाम से जानते हैं। आज देखेंगे हम एडजेक्टिव यानी विशेषण। आज देखेंगे विशेषण। विशेषण जो संज्ञा एवं सर्वनाम का विशेषता को बताने वाले जो शब्द है उन्हें बोलते हैं विशेषण। विशेषण जो संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता का बोध कराने वाले जो शब्द है उन्हें बोलते हैं विशेषण शब्द। चलिए लिख लेते हैं दोस्तों। संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता, संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम बोलते हैं विशेषण। अब देख लेते हैं दोस्तों, पहले देख लेते हैं विशेष्य क्या होता है और उसी प्रकार प्रविशेषण क्या होता है। इसको पहले देख लेते हैं। विशेष्य। चलिए हम देख लेते हैं एग्जाम्पल में। मोहन अच्छा लड़का है। देखिए दोस्तों, यहाँ मोहन अच्छा लड़का है, ये विशेषण को बता रहा है। यहाँ अच्छा मोहन का विशेषता बता रहा है कि वह अच्छा लड़का है। मोहन अच्छा लड़का है, यह विशेषता को बता रहा है। ये विशेषण का एग्जाम्पल हो गया है। ये अच्छा, ये विशेषण है। अच्छा जो है विशेषण है। अब देखते हैं विशेष्य। मैं बोला था विशेष्य देख रहे हैं करके। विशेष्य का अर्थ होता है जिनकी विशेषता बताया जाए उन्हें बोलते हैं विशेष्य। जैसे यहाँ किसका विशेषता बता रहा है? मोहन का। यहाँ मोहन का विशेषता बता रहा है कि मोहन अच्छा लड़का है। जिनकी विशेषता बताया जाए, यहाँ मोहन का विशेषता बता रहा है कि मोहन अच्छा लड़का है, तो यहाँ मोहन क्या हो जाएगा? विशेष्य हो जाएगा। जिनका विशेषता बताया जाए वह है विशेष्य। विशेष्य को हम संज्ञा के रूप में देख सकते हैं। मोहन एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। विशेष्य को हम संज्ञा के रूप में देख सकते हैं। अब देखते हैं दोस्तों प्रविशेषण। प्रविशेषण मतलब जो विशेषण का भी विशेषता बताए उन्हें बोलते हैं हम प्रविशेषण। तो चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। प्रविशेषण में जैसे मोहन बहुत ही अच्छा लड़का है। यहाँ देखिए दोस्तों, मोहन बहुत ही अच्छा लड़का है। यदि मैं ये बहुत ही को हटा दूं
तो मोहन अच्छा लड़का है, ये मोहन का विशेषता बता देता है। उसी प्रकार यदि मैं बहुत ही लगा दूँ, यहाँ मोहन बहुत ही अच्छा लड़का है, यदि मैं बहुत ही लगा दूँ तो ये अच्छा क्या है, विशेषण है। अच्छा क्या है, विशेषण है। लेकिन यहाँ मोहन बहुत ही अच्छा लड़का है बोल रहा है। मोहन अच्छा लड़का तो है, मोहन क्या है, अच्छा लड़का है, लेकिन उससे भी अच्छा लड़का है, इसीलिए बहुत ही बोल दिया है, बहुत ही बोल दिया है। मोहन अच्छा तो लड़का है लेकिन उससे भी अच्छा है, मतलब बहुत ही अच्छा लड़का है। मोहन बहुत ही अच्छा लड़का है ऐसा बोल रहा है, तो ये बहुत ही प्रविशेषण आ जाता है। तो बहुत ही ये प्रविशेषण हो जाएगा। जैसे यहाँ विशेषण का विशेषता बता रहा है, अच्छा है तो बहुत अच्छा है ऐसा बता रहा है। ये अच्छा तो है मोहन, लेकिन और अच्छा है, यानी कि बहुत ही अच्छा है मोहन। इस प्रकार दोस्तों ये आपको समझ आ गया होगा। अब इसी के साथ हम विशेषण का जो प्रकार है, जैसे 4 प्रकार है विशेषण का, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और एक सार्वनामिक विशेषण, इसका हम डिटेल देखते हैं। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक जो संज्ञा एवं सर्वनाम का या संज्ञा एवं सर्वनाम की गुण को प्रदर्शित करता है या गुण का बोध कराता है, उन्हें बोलते हैं गुणवाचक विशेषण। उन्हें बोलेंगे गुणवाचक विशेषण। तो गुणवाचक विशेषण में आ जाता है आपका, जैसे गुण को बताता है, स्वभाव को बताता है, स्थिति को बताता है, आकार को बताता है, रूप रंग अनेक स्थितियों को बताता है, उन्हें बोलते हैं गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण में जैसे कि काला, गोरा, काला गोरा, लंबा चौड़ा, काला गोरा लंबा चौड़ा, मोटा पतला, मोटा पतला, खट्टा मीठा, और अनेक प्रकार हो सकते हैं दोस्तों। गुण में अनेक प्रकार हो सकते हैं। और तो चलिए हम इनका एग्जाम्पल देख लेते हैं। आपको मैं एग्जाम्पल बता देता हूँ। एग्जाम्पल में आम खट्टा है, आम खट्टा है। यहाँ दोस्तों आम का विशेषता बता रहा है कि आम कैसे है, आम कैसा है, आम खट्टा है, आम मीठा है। ये आम का विशेषता बता रहा है, या आम का जो गुण है उनको बता रहा है। आम के गुण को बता रहा है कि वह आम खट्टा है, आम मीठा है, आम बड़ा है, आम छोटा है, इसको बता रहा है। यहाँ हम बड़ा छोटा भी लिख सकते हैं, बड़ा छोटा, ये विशेषता है। आम बड़ा है, आम छोटा है, ऐसा लिख सकते हैं एग्जाम्पल में। अब उसी प्रकार मैं मोहन का ले लेता हूँ। मोहन
गोरा है, मोहन गोरा है, मोहन काला है, मोहन लंबा है, मोहन चौड़ा है। ऐसा बोल सॉरी चौड़ा तो नहीं बोलते हैं, व्यक्ति को चौड़ा नहीं बोलते हैं, लेकिन व्यक्ति को हम पतला है ऐसा बोल सकते हैं, व्यक्ति को पतला है ऐसा कह सकते हैं। मोहन पतला है, मोहन चौड़ा मोहन गोरा है, मोहन काला है, ये सब बोल सकते हैं। मोहन ठिगना है, मोहन ऊंचा है, मोहन बौना है, ये हम कह सकते हैं। इससे मोहन का विशेषता पता चल रहा है कि मोहन लंबा है, मोहन भी पता चल रहा है। और देखा जाए वह लंबा है, वह लंबा है, वह ऊंचा है, वह ऊंचा है, और अनेक प्रकार से इनका एग्जाम्पल हो सकता है दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों आगे दूसरा प्रकार। दूसरा प्रकार में देखें तो संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण का अर्थ होता है जो संख्या को प्रदर्शित करता है, उन्हें बोलते हैं संख्यावाचक। एक निश्चित संख्या या अनिश्चित संख्या को प्रदर्शित करते हैं, उन्हें बोलते हैं संख्यावाचक विशेषण। चलिए देख लेते हैं। संख्यावाचक विशेषण भी दो प्रकार के होते हैं दोस्तों, एक निश्चित संख्यावाचक और दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक उन्हें बोलेंगे जो एक निश्चित संख्या को प्रदर्शित करता है, जो संज्ञा एवं सर्वनाम का निश्चित संख्या को प्रदर्शित करता है। उसी प्रकार अनिश्चित संख्यावाचक उन्हें बोलेंगे जो संज्ञा एवं सर्वनाम का अनिश्चित संख्या को प्रदर्शित करता है, अनिश्चित संख्या को प्रदर्शित करता है। तो इन्हें देख लेते हैं कि कैसे कैसे होता है। निश्चित संख्यावाचक को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, निश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक में आ जाता है दो गायें, दो लड़के, तीन लड़कियां, सात समुंदर। इस प्रकार दोस्तों निश्चित वाचक में एक निश्चित संख्या का बोध कराता है, संज्ञा एवं सर्वनाम का निश्चित संख्या का बोध कराते हैं, उन्हें बोलते हैं निश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, मेरे पास दो गायें हैं। मेरे पास दो गायें हैं। वहाँ दो लड़के हैं। वहाँ दो लड़के हैं। तो देखिए यहाँ दोस्तों, यहाँ एक निश्चित संख्या को प्रदर्शित कर रहा है, दो गाय हैं। वहाँ मेरे पास दो गायें हैं, दो गाय को प्रदर्शित कर रहा है। हम लोग यहाँ काउंट कर सकते हैं कि दो गाय हैं,
यहाँ 2 गाय हैं ये बता रहा है। उसी प्रकार 2 लड़के हैं इसको भी बता रहा है। अब देखते हैं अनिश्चित वाचक, बी अनिश्चित वाचक। अनिश्चित वाचक, यदि मैं यहाँ लिख दूं कुछ गायें, कुछ गायें, यहाँ कुछ गायें, कुछ लड़के, कुछ लड़कियां, इस प्रकार एग्जाम्पल आता है। अब यहाँ पता नहीं चल रहा है कि कितने गाय हैं, कितने लड़के हैं, कितनी लड़कियां हैं। ये हम डिफाइन नहीं कर सकते दोस्तों, क्योंकि कुछ गाय हैं। मैं बोल दूं कुछ गायें वहाँ चर रही है, कुछ गायें वहाँ चर रही है, तो हम नहीं बता सकते कि वहाँ कितनी गायें हैं, कितनी गायें चर रही है। उसी प्रकार कुछ लड़के समुद्र में नहा रहे हैं, कुछ लड़के समुद्र में नहा रहे हैं, तो हम नहीं डिफाइन कर सकेंगे कि कितने लड़के वहाँ नहा रहे हैं। इस प्रकार ये एग्जाम्पल होता है। वैसे ही यदि यहाँ लड़कियों का एग्जाम्पल देखा जाए तो कुछ लड़कियाँ रंगोली बना रही है, कुछ लड़कियाँ रंगोली बना रही है, तो हम ये नहीं कह सकते कि कितनी लड़की है वहाँ पास कितने लड़की है, कितने लड़कियां हैं वहाँ, ये हम डिफाइन नहीं कर सकते। इसीलिए ये अनिश्चित वाचक में आ जाता है। अब देखते हैं तीसरा प्रकार। अब देख लेते हैं दोस्तों तीसरा प्रकार में आ जाता है परिमाणवाचक। परिमाणवाचक मतलब वह संज्ञा एवं सर्वनाम का परिमाण को बताता है। परिमाण यानी कि मात्रा को बताता है कि कितनी मात्रा है, कितनी मात्रा में क्या है, कितनी मात्रा में दूध है, कितने मात्रा में पानी है, इसको प्रदर्शित करता है। और कितने मात्रा में, जैसे कि कितने किलो आलू हैं, इसको बताता है। तो चलिए देख लेते हैं। इसमें 2 प्रकार होते हैं, एक निश्चित और दूसरा अनिश्चित। इसमें भी 2 प्रकार होते हैं, निश्चित और दूसरा अनिश्चित। निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। तो चलिए देख लेते हैं। पहला हम देख लेते हैं निश्चित परिमाणवाचक को। निश्चित परिमाणवाचक में जैसे 2 लीटर, 3 किलो, 5 किलो 5 लीटर ले सकते हैं।
5 लीटर। यहाँ देखिए दोस्तों, मैं एग्जाम्पल लिख देता हूँ। एग्जाम्पल में 2 लीटर दूध, 2 लीटर दूध। तो यहाँ हम दूध की मात्रा को बता रहे हैं कि वह 2 लीटर है। दूध की मात्रा को बता रहे हैं कि वहाँ 2 लीटर है। उसी प्रकार 3 किलो आलू, 3 किलो आलू। तो यहाँ बता रहे हैं कि आलू है जो 3 किलो है, आलू जो है वह 3 किलो है। यदि हम सेंटेंस बनाते हैं तो 3 किलो आलू ले आना, 3 किलो आलू खरीदा, मैंने 3 किलो आलू खरीदा। उसी प्रकार 2 लीटर दूध पिया, ऐसा बोल सकते हैं सेंटेंस में, एग्जाम्पल में। अब आगे देखते हैं, ये जहाँ तक निश्चित संख्या को, ये निश्चित संख्या को बता रहा है कि लीटर है तो दूध जो लीटर है वह 2 लीटर है, दूध जो है 2 लीटर है, आलू जो है 3 किलो है। एक निश्चित परिमाप को बता रहा है, एक निश्चित परिमाप और मात्रा को बता रहा है, इसीलिए बोलते हैं परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण बोलते हैं। और देखते हैं अनिश्चितवाचक। अनिश्चित में आ जाता है, जैसे मैं यहाँ लिखा हूँ 2 लीटर, तो मैं बोल दूँ यहाँ कुछ लीटर। यहाँ यदि मैं कुछ लीटर लिख दूँ तो आपको यह समझ नहीं आएगा कि वह कितने लीटर है, आपको यह समझ नहीं आएगा। जैसे कुछ लीटर दूध ले आओ, कुछ लीटर दूध ले आओ, कुछ किलो आलू ले आओ, कुछ किलो आलू ले आओ, आपको समझ नहीं आएगा। जैसे कुछ आइसक्रीम खाया मैं, ऐसा बोल देता हूँ तो आपको समझ नहीं आएगा कि मैं कितने आइसक्रीम खाया हूँ। हम लोग बोलते हैं कि आइसक्रीम देना, ऐसा बोलते हैं। जैसे कुछ आइसक्रीम होता है, कुछ आइसक्रीम, कुछ लीटर दूध, कुछ किलो आलू। जहाँ तक लगता है दोस्तों आपको ये समझ आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं चौथे प्रकार, विशेषण का चौथा प्रकार। ये आता है सार्वनामिक विशेषण। चौथा प्रकार है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण दोस्तों ये भी 2 प्रकार के होते हैं। मौलिक सार्वनामिक विशेषण, और दूसरा होता है यौगिक सार्वनामिक विशेषण। मौलिक सार्वनामिक विशेषण जो सर्वनाम यानी जो संज्ञा के पहले सर्वनाम आता है, जो अपने आप को परिवर्तित नहीं करता, वह है मौलिक सार्वनामिक विशेषण जो यथावत रहता है। और यौगिक सार्वनामिक विशेषण उन्हें बोलते हैं जो कहीं ना कहीं पर रूपांतरित होता है, कहीं ना कहीं परिवर्तन देखा जाता है उनके ऊपर। चलिए देख लेते हैं कैसा रूपांतरित होता है।
सबसे पहले देख लेते हैं कि सर्वनामिक विशेषण होता क्या है। यह लड़का अमीर है। यहाँ देखिए दोस्तों, यदि मैं यह को छुपा दूं तो आ जाएगा लड़का अमीर है, लड़का अमीर है। यदि यह को हटा दूं तो यहाँ आ जाएगा कि लड़का अमीर है। तो यह लड़का का विशेषता बता रहा है कि लड़का अमीर है, लड़का अमीर है, लड़के का विशेषता बता रहा है। यदि मैं यहाँ देखूँ, लड़का क्या हो गया, लड़का क्या हो गया, संज्ञा हो गया। अमीर क्या हो गया, विशेषता हो गया, विशेषण। उसी प्रकार यह डाल दिया हूं मैं सामने तो यह सर्वनाम हो गया, सर्वनाम। अब देखिए दोस्तों, यहाँ लड़का से पहले सर्वनाम आया है। यदि संज्ञा के पहले सर्वनाम आए, संज्ञा के पहले सर्वनाम आए और विशेषता बताया जाए, यदि संज्ञा के पहले सर्वनाम आए और इसका संज्ञा का विशेषता बताए, संज्ञा का विशेषता बताए, तो वह हो जाता है सर्वनामिक विशेषण, वह हो जाता है सर्वनामिक विशेषण। जैसे और बता दूं, वह घोड़ा बिकाऊ है, बिकाऊ है, वह घोड़ा बिकाऊ है। यहाँ घोड़ा बिकाऊ है, ये घोड़ा का विशेषता बता रहा है। लेकिन ये घोड़ा क्या हो गया, संज्ञा हो गया। संज्ञा से पहले सर्वनाम आया है और विशेषता बता रहा है, तो ये सर्वनामिक विशेषण में आ जाएगा दोस्तों। उसी प्रकार सेब, वह सेब लाल है, वह सेब लाल है। यहाँ सेब का विशेषता बता रहा है कि वह सेब लाल है, सेब लाल है, यह सेब का विशेषता बता रहा है। और यहाँ सेब संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुआ है और उससे पहले सर्वनाम है, ये सर्वनाम है, ये सर्वनाम है और विशेषण है ये। इसीलिए हो जाएगा जहाँ दोस्तों सर्वनाम और संज्ञा दोनों हो, सर्वनाम और संज्ञा दोनों हो और विशेषता बताए, तो वह हो जाएगा सर्वनामिक विशेषण, तब वह हो जाएगा सर्वनामिक विशेषण। अब देख लेते हैं दोस्तों मौलिक और यौगिक सर्वनामिक विशेषण। यहाँ हम प्रकार देख लेते हैं मौलिक, मौलिक सर्वनामिक विशेषण। मौलिक सर्वनामिक विशेषण में आ जाएगा जैसे यह लड़का अच्छा है, अच्छा है, यह लड़का अच्छा है। यहाँ दोस्तों देखिए लड़का क्या है, संज्ञा है, यहाँ सर्वनाम है, यह क्या है, सर्वनाम है और लड़का, यह क्या है, सर्वनाम है और लड़का संज्ञा है और अच्छा विशेषता को बता रहा है। यदि सर्वनामिक विशेषण देखा जाए तो सेम इसी क्रम में है, सर्वनाम, संज्ञा, सर्वनाम, संज्ञा और विशेषण, सर्वनाम, संज्ञा और विशेषण, तो इसे सर्वनामिक विशेषण कह सकते हैं। यह मूल रूप से सर्वनामिक विशेषण है। और जैसे ये लड़का से पहले आया है तो अपने मूल रूप को यह ख़त्म नहीं कर रहा है, यह मूल रूप को ज्यों का त्यों बता रहा है। अब बी में देख लेते हैं, दूसरा में आ जाता है जैसे यौगिक।
यौगिक सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, यौगिक सार्वनामिक विशेषण। तो यौगिक सार्वनामिक विशेषण में रूपांतरण देखने को मिलता है, यानी कुछ परिवर्तन देखने को मिलता है। जैसे यह लड़का अच्छा है, यहाँ मैं लिख दिया हूँ कि यह लड़का अच्छा है, तो यहाँ कैसे आ जाता है, यह का क्या हो जाता है, ये कुछ परिवर्तन हो रहा है, कुछ परिवर्तन हो रहा है। ये अच्छा लड़का है, अच्छा लड़का है। यहाँ दोस्तों यह भी परिवर्तन हो गया, ये इधर उधर हो गया, यानी कि कहीं ना कहीं परिवर्तन देखने को मिला है। तो यौगिक में जो परिवर्तन होता है वही यौगिक है। यहाँ यह का ये हो गया और अच्छा सामने आ गया, लड़का के सामने अच्छा आ गया, तो ये अच्छा लड़का है, ये अच्छा लड़का है। हम लोग जनरली बोलते हैं तो ये जो है अच्छा लड़का है ऐसा बोलते हैं हम लोग। ये लड़का अच्छा है ऐसा करके नहीं बोलते हैं, ये लड़का अच्छा है, जैसे ये लड़का अच्छा है करके हम लोग नहीं बोलते हैं। तो इस प्रकार ये यौगिक सर्वनामिक विशेषण हो गया और यह मौलिक सर्वनामिक विशेषण। जैसे इसी में हम बोल दें तो सेब लाल है, सेब लाल है, लेकिन यहाँ मैं वह सेब डालूं, वह सेब लाल है, तो अब सेब का विशेषता बता रहा है कि सेब कैसा है, लाल है, लेकिन उससे पहले क्या है, सर्वनाम है, तो सार्वनामिक विशेषण हो जाता है। लेकिन यह मौलिक में आता है, ये मौलिक में आता है। ठीक है दोस्तों, अब इसी को यदि परिवर्तन कर दें तो वे लाल सेब हैं, वे लाल सेब हैं, वे लाल सेब हैं। देखिए कहीं ना कहीं परिवर्तन देखने को मिल रहा है, परिवर्तन देखने को मिल रहा है। तो यौगिक में परिवर्तन होता है और मौलिक में यथावत रहता है, सर्वनाम यथावत रहता है। इस प्रकार आज का क्लास यही समाप्त होता है दोस्तों। यदि यह क्लास आपको अच्छा लगे तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।